हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे दो स्तंभ दे रखे हैं, स्तंभ ए और स्तंभ ब। स्तंभ ए में अपने को 5 भाग दे रखे हैं जिनको हल करना है और इनका मिलान करना है स्तंभ ब में दिए गए भागों से। अब स्तंभ ए में हमें जो है देखो मानक अपने पास समाकलन के फलन दे रखे हैं जिनका हमें समाकलन याद करना है। इनको देखते ही पता लग रहा है कि ये जो है मानक अपने पास फलन दे रखे हैं जिनका सूत्र हमें याद होना चाहिए और इन्हीं पे आधारित अपने पास समाकलन के प्रश्न दिए होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, इसमें देखो स्तंभ ए में मानक फलन दे रखे हैं तो लिखेंगे मानक फलनों के समाकलन सूत्र। वैसे तो इनको जो है हम लोग कैसे निकालते हैं वो भी पता कर सकते हैं, लेकिन हमें इन सूत्रों का याद होना जरूरी है। यहाँ पे 5 भाग दे रखे हैं, एक एक भाग को हम सरल करना संभव नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ एक भाग को सरल करके आपको बता देता हूँ, बाकी सूत्र आपको याद होना जरूरी है। तो पहला भाग अपने को दे रखा है, देखो यहाँ से हमको करना है कोट एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। वैसे तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है, या तो लिख दो इसको log sin x, और अगर log का गुणधर्म आपको आता है तो इसको माइनस में log cosec x भी लिख सकते हैं। और चूंकि ये अनिश्चित समाकलन है तो एक अचर पद और आ जाता है। अब देखो इसको हम सरल भी कर लेते हैं, कैसे निकालते हैं ये सूत्र वो बता देता हूं मैं। प्रतिस्थापन विधि से निकालते हैं। कोस एक्स बटा साइन एक्स, कोट एक्स को लिख सकते हैं, इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन है। प्रतिस्थापन विधि में होता यह है कि फलन में उसका ऐसा भाग मौजूद होता है जिसका अवकलज भी उसी फलन में मौजूद होता है। जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ से इसका समाकलन करना है, तो अगर मैं साइन एक्स को टी से प्रतिस्थापित कर दूं और दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर, इधर एक्स के सापेक्ष किया, इधर टी के सापेक्ष किया, ठीक है। तो यहाँ पे dt बटा dx आया था, वैसे तो x के सापेक्ष किया था, ठीक है। इसलिए ये dx को इधर मैंने भेज दिया, cos x dx का मान dt लिख दिया। तो यहाँ से देखो प्रतिस्थापन होगा, ऊपर वाला तो dt बन गया, नीचे वाला t बन गया। अब इसका आसानी से समाकलन किया जा सकता है जो कि बराबर होता है log t के, ये मापांक में आता है, प्लस एक अचर पद आ जाता है। अब जो यहाँ पे प्रतिस्थापन हुआ था, साइन एक्स का प्रतिस्थापन हुआ था, तो टी की जगह वापस से साइन एक्स यहाँ पे रख देते हैं, साइन एक्स। और चूंकि मापांक के अंदर हमेशा धनात्मक राशि होती है, इसलिए साइन एक्स को हम धनात्मक ही मान के चलते हैं। इस तरह से हमने ये सूत्र कैसे आया ये बता दिया। अब एक का मैंने बता दिया, बाकी आप जो है खुद निकाल के देख लेना। वैसे ये सूत्र आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो देखेंगे ये जो स्तंभ ए में जो पहला भाग है उसका मिलान करना है, तो कौन से भाग में है, log sin x प्लस ये अचर पद c, तो कौन से भाग में, f भाग में है। तो पहला भाग अपने को उत्तर दे रखा है f भाग से, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा वाला हल करते हैं। तो दूसरे वाले में क्या कह रखा है, tan x का समाकलन करना है x के सापेक्ष, ठीक है। तो इसका भी सूत्र आपको याद होना चाहिए, या तो आप लिख सकते हो, इसके भी दो सूत्र होते हैं, या तो आप log sec x लिख सकते हो प्लस एक अचर पद, और देखो sec x को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा cos x, तो माइनस क्या चिन्ह बाहर आ जाएगा log के गुणधर्म से, तो माइनस में log cos x भी इसको लिख सकते हैं। अब log sec x दे रखा है क्या, हाँ यहाँ पे दे रखा है log sec x d भाग में, तो दूसरे का उत्तर हो गया d भाग, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे वाले भाग में। तो तीसरा वाला भाग क्या कह रहा है, dx बटा में वर्गमूल x स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखते हैं। ये तीसरा वाला भाग है, समाकलन करना है वर्गमूल में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका देखो मानक सूत्र आपको याद होना चाहिए, किसके बराबर होता है, log यहाँ पे आता है, और ये बन जाता है अपने पास x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फलन ऐसे के ऐसे यहाँ पे आ जाता है, इस पूरे का मापांक प्लस एक अचर पद c आ जाता है, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। अब देख लेते हैं कौन से भाग में दे रखा है। तो यहाँ पे देखो log x प्लस वर्गमूल में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अचर पद c, ये इस भाग में दे रखा है। तो ये तीसरे का उत्तर हो गया ई भाग। दो शेष और रह गए, तो दोनों को और हल कर लेते हैं। तो देखो यहां से अपने पास रह गया dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको सरल करते हैं, dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पूरे का समाकलन। तो इसका भी एक डायरेक्ट सूत्र होता है, 1 बटा ए tan इनवर्स x बटा ए, और चूंकि ये अनिश्चित समाकलन है तो अचर पद भी आ जाएगा यहाँ पे। तो देख लेते हैं चौथे का, वह 1 बटा ए tan इनवर्स x बटा ए कौन से में दे रखा है, ये ए भाग में दे रखा है, तो इसका उत्तर हो गया चौथे का ए भाग। फिर चलते हैं पांचवें भाग में, इसको भी इधर लिख लेते हैं। पांचवा भाग कह रहा है
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल, इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इसका एक डायरेक्ट सूत्र होता है जिसको हम इसी तरीके से लिखते हैं जैसे ये लिखा है। तो यहाँ पे बन जाता है एक्स बटा ए, फलन ऐसे की ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल प्लस यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बटा 2, ए स्क्वायर सॉरी यहाँ पे एक्स बटा 2 आता है और इसके आगे ये वाला फलन ऐसे कि ऐसे आ जाता है। ये जो समाकलन किया था तो ये क्या बन गया, log x प्लस वर्गमूल में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का मापांक प्लस एक अचर पद c, चूंकि ये अनिश्चित समाकलन है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन से वाले भाग में दे रखा है x बटा 2, फलन वैसे के वैसा ये वाला ए स्क्वायर बटा 2 गुणा में log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल। इसमें तो यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे आ गया। तो ये जो बी भाग है ये कौन से का, 5वें का उत्तर है। ठीक है, इस तरीके से तो हमने एक एक करके निकाल दिया। पहले भाग का उत्तर हो गया एफ, दूसरे वाले भाग का उत्तर हो गया डी, तीसरे वाले भाग का उत्तर हो गया ई, चौथे वाले का ए और पांचवें वाले का बी। बाकी सारे इसमें और भी दे रखे हैं लेकिन उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल उत्तर चुनना था। यहाँ पे हमने एक सूत्र लिखा और इसको मैंने जो है सरल करके बता दिया कैसे निकालते हैं सूत्र। बाकी सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।